Hello everybody, a very warm welcome to our channel JKSSB Adda 614. My name is Sadhna Sharma and today I'm going to start a new series on auxiliary verbs. ठीक है? So जैसे कि आपको मैंने पहले भी समझाया था कि जो auxiliary verbs होते हैं ये क्या होती हैं, ये helping verbs होती हैं, ठीक है? And helping verb का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है? सो आज मैं आपके सामने ब्लैंक्स लेके आई हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड ये जो है ये सारे ब्लैंक्स जो है वो लास्ट जो भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, द बॉयज डैश अ फाइट येस्टरडे, ठीक है? सो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है हैज एंड हैड। तो यहाँ पे आपको पता है कि बॉयज की क्या हुई है, फाइट हुई है, कब हुई है, येस्टरडे हुई है। तो बात जो है वो पुरानी हो चुकी है, मतलब हो चुका है काम। तो यहाँ पे क्या आएगा, मेरा हैड आ जाएगा। हम हैज को क्या कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड वन, यूसुफ डैश गोइंग टू द मार्केट। अब यूसुफ के साथ क्या लगता है, ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। ऑप्शन है इज एंड आर। अब यूसुफ क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है और इस सेंटेंस कौन सा है, इट्स अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूसुफ इज गोइंग टू द मार्केट। आर हम लगा नहीं सकते, आर कब लगता है, थर्ड पर्सन प्लूरल होता है, यहाँ वी लगता, यू लगता। यहाँ पे यूसुफ क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यूसुफ इज गोइंग टू द मार्केट, ठीक है? सो नेक्स्ट स्टार्ट विद थर्ड वन, डैश यू कम विद मी टू द हॉस्पिटल। ऑप्शंस है कौन से हैं, ऑप्शंस हैं विल एंड शैल। अब यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि क्या तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा। शैल का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे आजकल, बेसिकली हम क्या करते हैं, विल का ही ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। और ये रिक्वेस्ट हो रही है कि क्या तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट है द पेंटर डैश ड्रॉइंग अ लैंडस्केप। ऑप्शंस आर इज एंड आर। अब पेंटर क्या कर रहा है, लैंडस्केप को ड्रॉ कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेंटर कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर है एंड ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है और थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो मेरा क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। तो आर मैं नहीं लगाऊंगी यहाँ पे, मेरा इज जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द फिफ्थ वन, वी डैश डन इट येट। ऑप्शंस आर डोंट एंड हैव। अब हमने बोला कि वो काम हमने अभी तक नहीं किया है एंड आपको पता ही होगा कि हैज और हैव के साथ क्या लगता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। तो यहाँ पे क्या लगा है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो आप सिंपल सा जब भी थर्ड फॉर्म वर्ब लगेगी, हैव नॉट जो है वो नेगेटिव है, बट है तो पता ही आपको कि हैज नॉट हो, हैव नॉट हो, हैज हैव हो, हम थर्ड फॉर्म वर्ब लगाते ही लगाते हैं। तो हमारे लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट वन होगा, हैव नॉट वाला करेक्ट वन होगा, हम डोंट नहीं लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है? So now start with the sixth one. Dash you think they are coming tonight? Options देख लेते हैं। ऑप्शन है do and did। तो यहाँ पे आएगा, क्या तुम सोचते हो कि वो हमारे पास आज आएंगे, तो did मैं नहीं लगा सकती, यहाँ पे क्या आएगा, do आएगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। क्या तुम सोचते हो कि आज वो मेरे पास आएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, do you think that they are coming tonight? नेक्स्ट वन है dash you see them yesterday। ऑप्शंस कौन से हैं, do and did है। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या तुमने उनको कल देखा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिड यू सी देम यस्टरडे। हम डू नहीं लगाएंगे, डू हम कब लगाते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। आगे आ गया डैश यू गोइंग दिस इवनिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, आर एंड डू। आपको पता है कि दिस इवनिंग मतलब यहाँ पे क्या है, गोइंग आ रहा है, तो बोल रहे कि क्या तुम इस इवनिंग कहीं जा रहे हो। तो सिंपल सी बात है, ये कौन सा टेंस हो गया, मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा। तो यहाँ पे मैं डू नहीं लगाऊंगी, यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगी, आर लगा दूंगी। तो आर मेरा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है? नाउ स्टार्ट विद द नाइन्थ वन, हाउ लॉन्ग डैश इट टेक यू टू गेट होम। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ऑप्शन कौन से हैं, डू एंड डज है। अब इट आया तो मेरा पता है इट कब लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, हम तो फिर डू हम लगा ही नहीं सकते, तो नेचुरली हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। तो सेंटेंस पूरा बना के देख लेते हैं। यहाँ पे आएगा हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू गेट होम, ठीक है? सो नाउ स्टार्ट विद द टेंथ वन, what dash you reading at the moment। अब at the moment हो रहा है और reading ing लगा है, तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो यहाँ पे do नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, are लग जाएगा। तो सेंटेंस पूरा बना के देखते हैं। यहाँ पे आएगा what are you reading at the moment, ठीक है? do मैं नहीं लगाऊंगी। आगे है it was horrible I really dash like it। अब है कि ये जो ये बहुत horrible था, it was horrible I really dash like it। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, डोंट एंड डिड नॉट है। अब पास्ट टेंस की बात है, वॉज लगा हुआ, इट वॉज हॉरिबल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिड नॉट आएगा, डोंट नहीं लगाऊंगी। डोंट कब लगता है, जब भी मेरा प्रेजेंट टेंस होता है। तो यहाँ पे सेंटेंस पूरा बनेगा, इट वॉज हॉरिबल आई रियली डिड नॉट लाइक इट, ठीक है? आगे आ गया
12th वन, दे डैश रंग बैक येट। अब यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, हैव एंड हैव नॉट। अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव सेंस बना रहा है। उन्होंने बोला कि भाई उन्होंने अभी तक हमें कॉल नहीं किया है, तो हैव तो आएगा नहीं, हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, हैव नॉट लगा देंगे। जब भी आप ऑक्सिलरी वर्ब्स लगाते हो आपने पहले सेंटेंस की पूरी सेंस बनाने के देखनी होती है कि हम सेंटेंस में क्या कहना चाह रहे हैं, इन सेंटेंस में क्या बोलना चाह रहा है जो भी है, तो आप उसके सेंस के अकॉर्डिंगली भी आप ऑक्सिलरी वर्ब फिट कर लोगे, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द 13th वन, डैश यू लर्न इट व्हेन यू वर एट स्कूल। तो यहाँ पे आएगा कि क्या आपने वो लर्न किया था जब आप स्कूल में थे, तो यहाँ पे हैव नहीं लगेगा, हैव लगता है प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगता है। एंड पता ही आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के क्या रूल्स होते हैं, तो यहाँ पे आएगा डिड यू लर्न इट व्हेन यू वर एट स्कूल, क्योंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है। और फिर क्या आएगा, क्या तुमने वो चीज सीखी थी जब तुम स्कूल में थे, तो पास्ट टाइम तो सिंपल सा हम क्या लगा देंगे, डिड लगा देंगे, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द 14th वन, डैश यू एंजॉयिंग योर मील। अब यहाँ पे आएगा, ये कौन सा सेंटेंस है, आप देख लो यहाँ पे एंजॉय के साथ आईएनजी लगा है ना, तो यहाँ पे ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो हम यहाँ पे डू नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, आर यू एंजॉयिंग योर मील, क्या तुम अपना खाना एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द 15th वन, डैश यू डिसाइडेड येट। अब आएगा क्या तुमने अभी तक डिसाइड किया है, और डिसाइडेड कौन सी फॉर्म है, यहाँ पे आप सेंटेंस को देखो, यहाँ पे क्या आएगा, डिसाइडेड जो है वो थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, तो डिड तो लगेगा नहीं। आपको पता है कि डिड के बाद हमेशा क्या लगता है, हमारे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, यहाँ पे नेचुरली यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही डिसाइडेड, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट के रूल्स यही होते हैं, हैज, हैव या हैज नॉट और हैव नॉट प्लस क्या लगती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। तो यहाँ पे मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट वन होगा, हैव वाला होगा, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द 16th वन, डैश एवरीबॉडी गोइंग टू बी देयर। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ऑप्शंस को देख लेते हैं, इज एंड डू। अब एवरीबॉडी क्या है, सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर है तो पता ही आपको, सिंगुलर के साथ में क्या लगता है आपका, अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा डज लगता है, कॉन्टिन्यूस होगा तो क्या लगता है, इज लगता है। यहाँ पे ऑप्शन क्या है हमारे, इज एंड डू है, तो डू तो लगने से ही रहा, डू तो लग ही नहीं सकता, तो इसलिए मेरा कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, इज होगा। इज एवरीबॉडी गोइंग टू बी देयर, क्योंकि गोइंग है, गोइंग आपको पता है कहाँ पे लगता है, यहाँ ये गोइंग जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में लगता है, एंड एवरीबॉडी सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ में हम आर नहीं लगाएंगे, डू नहीं लगाएंगे, यहाँ पे क्या लग जाएगा, मेरा इज लग जाएगा, तो सेंटेंस बनेगा इज एवरीबॉडी गोइंग टू बी देयर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डैश दे लिव नियर यू। अब आएगा यहाँ पे है डू एंड आर। आपको पता है कि यहाँ पे सेंटेंस कौन सा बन रहा है, ये प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है। उन्हें हमने पूछा कि क्या वो आपके पास रहते हैं, आपके मतलब कि पास में बाजू में ही रहते हैं, तो यहाँ पे आर तो लगेगा नहीं। आर कब लगता है आपका, जब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा, तो मैं जस्ट पूछ रही हूँ कि क्या वो आपके पास रहते हैं, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगी, डू लगा दूंगी, डू दे लिव नियर यू, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द 18th वन, आई डैश फिनिश्ड इट। यहाँ पे आएगा, ऑप्शंस देख लेते हैं, डिड नॉट एंड हैव नॉट। अब फिनिश्ड है, तो फिनिश्ड आपको पता है कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है, यहाँ पे ये है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्योंकि अगर डिड नॉट लगाती मैं, तो डिड नॉट के बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कभी नहीं लगती है, डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। तो सेंटेंस को समझ के देखते हैं, यहाँ पे क्या लगता है, हैव नॉट लगता, क्यों, क्योंकि हैव नॉट और हैज नॉट के बाद हमेशा हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। पूरा सेंटेंस बना के देख लेते हैं, चलिए अब हम, I have not finished it, ठीक है। Now let's start with the 19th one, I dash had time to do it। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शंस देख लेते हैं, did not and have not। आपको पता है कि did not के बाद हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, तो इसलिए did not को हम निग्लेक्ट कर देंगे। यहाँ पे क्या आएगा, I have not had time to do it yet। Alright, so now start with the 20th one, what time dash he usually get up। अब यहाँ पे आएगा, ऑप्शंस है कौन से हैं, डज एंड डू है, तो आपको पता है कि ही कौन सी फॉर्म होती है, ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ में हम डू तो लगाएंगे नहीं, यहाँ पे क्या लगेगा, डज लग जाएगा। हमने क्या सेंटेंस पूछा है कि कौन से टाइम पे वो उठता है, तो यहाँ पे क्या, व्हाट टाइम डज ही यूजुअली गेट अप, ठीक है, तो डू नहीं लगेगा यहाँ पे। ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द 21st, दे डैश गेटिंग रेडी व्हेन शी अराइव्ड। अब आएगा वो, जब वो वहां पे पहुंची वो क्या कर रहे थे, वो तैयार हो रहे थे,
तो सेंटेंस से ही आपको पता चल रहा है। तो वो क्या कर रहे थे, तैयार हो रहे थे, मीन्स इट वॉज अ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है ना। यहाँ पे फर्स्ट जो पास्ट कॉन्टिन्यूस है, नेक्स्ट हमारा क्या है, वो पास्ट सिंपल है। तो वो जब वहां पे पहुंचे तो वो क्या कर रहे थे, तैयार हो रहे थे। तो सेंटेंस से ही आपको समझ आ रहा है यहाँ पे क्या लगेगा। तो यहाँ पे हम आंख बंद करके क्या लगा देंगे, दे वर लगा देंगे, क्योंकि वो तैयार हो रहे थे जब वो वहां पे पहुंची। तो ये आएगा दे वर गेटिंग रेडी व्हेन शी अराइव्ड। Let's start with the 22nd. They dash been waiting for more than 3 hours. अब वो क्या कर रहे हैं, वो 3 घंटे से लगातार वेट कर रहे हैं। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, आपको पता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे टाइम की बात हो रही है। फॉर 3 आवर्स, टाइम हमें पता नहीं है कितना टाइम है, मतलब कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया कि कब से वो वेट कर रही है, बस वो 3 घंटे से वेट कर रही है। तो यहाँ पे वर नहीं लगाऊंगी मैं, यहाँ पे क्या लगाऊंगी, हैव लगा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा दे हैव बीन वेटिंग फॉर मोर देन 3 आवर्स, ठीक है। नाउ स्टार्ट विद द 23rd. व्हाट टाइम डैश द प्लेन अराइव। यहाँ पे टाइम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा व्हाट टाइम डज द प्लेन अराइव, क्योंकि डू तो लगेगा नहीं, प्लेन क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट टाइम डज द प्लेन अराइव। या अपना इसको टाइम को मत निग्लेक्ट कर देना, यहाँ पे 2 बार लिखा गया है, तो आप अराइव लिखना है यहाँ पे, ठीक है। Now let's start with the 24th. That is we dash sitting on the beach this time next week. अब उन्होंने बोला कि भाई नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीक हम क्या होंगे, इस टाइम बीच पे बैठे होंगे। तो यहाँ पे आर गोइंग टू आएगा नहीं, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है। हम इस टाइम पे बीच पे बैठे होंगे, इसी टाइम पे। तो यहाँ पे आएगा वी विल बी सिटिंग ऑन द बीच दिस टाइम नेक्स्ट वीक, ठीक है। नाउ स्टार्ट विद द 25th. The students dash allowed to go off campus during school hours. अब स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, स्कूल आवर्स में वो ऑफ कैंपस क्या करते हैं, अलाउ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, आर नॉट एंड वुड नॉट। तो सिंपल सी बात है, स्टूडेंट्स को वो ऑफिस आवर्स में, स्कूल आवर्स में अलाउ नहीं करते टीचर्स बाहर जाने में। तो यहाँ पे मेरा क्या लग जाएगा, आर नॉट लगेगा, हम वुड नॉट नहीं लगाएंगे। यहाँ पे क्या लगेगा, सर स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू गो ऑफ कैंपस ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, ठीक है। सो आई थिंक जो भी मैंने आपको ये कराए हैं ये आपको क्लियर हो चुके होंगे। प्लीज आप इसको ध्यान से पढ़ना, एंड मैं दोबारा एक और सीरीज लेके आऊंगी वर्ब्स के टाइप्स की, जिससे आपको और एक्सप्लेनेशन आपको पूरा क्लियर कट हो जाएगा कि ये कैसे कैसे एग्जाम्स में आ सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच।